अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 3, हमारे फ़ख्र की रियासत कर्नाटक, आवर प्राउड स्टेट कर्नाटका। समाजी साइंस, 6वीं जमात। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला, बेंगलुरु डिवीज़न में 31 अजला हैं। बेंगलुरु डिवीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले ज़िले शिमोगा। तीसरा, बन्नेरघट्टा कौमी पार्क बेंगलुरु शहरी ज़िले में वाक़या है। शहतूत के पत्ते रेशम की पैदावार के लिए खाम शय है। दूसरा मेन, दर्जे झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, क़दीम दौर में कर्नाटक पर हुकूमत करने वाले 3 शाही ख़ानदान कौन कौन से थे? जवाब, कर्नाटक जितनी क़दीम तारीख़ रखता है उतनी ही क़दीम तारीख़ बेंगलुरु डिवीज़न की है। इस हिस्से पर पहले हुकूमत करने वाले गंगा ख़ानदान के हुक्मरानों ने कुआलालंपुर, मौजूदा कोलार को सदर मुक़ाम बनाया था। इनकी हुकूमत के ज़वाल के बाद ये इलाक़ा चोला, होयसड़ा, विजयनगर, मराठा, मैसूरू के वडेयर और विजयपुर के आदिल शाही हुक्मरानों के मातहत रहा। विजयनगर हुक्मरानों के इंतज़ामिया में कई सरदार मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हुकूमत करते थे। इनकी हुक्मरानी के इलाक़ों को पाड़े पिट्टू कहा जाता था। इन पाड़ेगारों को नायका नाम दिया गया था। ये सरदार विजयनगर हुक्मरानों के मातहत थे। इन हुक्मरानों को महसूल और तोहफ़े दिया करते थे। अहम पाले पिट्टू जैसे केलादी, चित्रदुर्गा, यलहंका, चिकबल्लापुर वगैरह। दूसरा सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न पर हुकूमत करने वाले 2 पाड़े पिट्टू के नाम लिखिए। जवाब, अहम पाड़े पिट्टू जैसे केलादी, चित्रदुर्गा, यलहंका, चिकबल्लापुर वगैरह।
तीसरा सवाल, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। जवाब, कुदरत से दस्तयाब वसाइल को कुदरती वसाइल कहा जाता है, जैसे दरिया, जंगल, वादी, आबशार, मादनी काने, जंगली जानवर, मिट्टी वगैरह कुदरत की तरफ से हमें अता की गई दौलत है। ये डिवीज़न मुंतख़े हरा की मानसून आबो हवा रखता है, लेकिन इस डिवीज़न के तमाम अज़ला में एकसां आबो हवा नहीं है। ज़िला कोलार में दर्जा हरारत ज़्यादा है तो शिमोगा ज़िले का पहाड़ी इलाके में कसरत से बारिश होती है, जबकि चित्रदुर्गा बहुत कम बारिश वाला ज़िला है। बखिया, टुमकुर, दावणगेरे, बेंगलुरु, देही, रामनगर, चिकबल्लापुर वगैरह औसत बारिश वाले अज़ला हैं। 4वां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न में पीने के पानी की किल्लत की वजह क्या है? जवाब, माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की तबाही, कसीर शहरीकारी वगैरह वजूहात से हमारी कई नदियाँ खुश्क हो रही हैं। ज़िला बेंगलुरु की कई नदियाँ खात्मे के दहाने पर हैं। कई झीलें ज़मीन की तब्दीली की वजह से तबाह हो रही हैं, जिसकी वजह से पानी की कसीर किल्लत पैदा हो रही है। झीलों, पानी के ज़राए और ज़ेर ज़मीन पानी की हिफाजत के लिए हम सब की तवज्जो ज़रूरी है। पांचवा सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न के दो आबशारों के नाम लिखिए। जवाब, शरावती से पैदा होने वाला बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता जोग आबशार शिमोगा ज़िले में है। मुत्याला मडु नामी आबशार बेंगलुरु ज़िले में है। छठवां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जवाब, बेंगलुरु डिवीज़न में मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ ज़िला चित्रदुर्गा का हालूर रामेश्वर गुड्डा पहाड़ी है। दीगर मशहूर पहाड़ी कोलेदुर्गा, चंद्रगत्ती, कोडाचाद्री
नंदी दुर्गा वगैरह हैं। 7वां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न के 2 परिंदों की रिहाइश गाहों के नाम लिखिए। जवाब, बेंगलुरु डिवीज़न के मंडागड्डे परिंदों की चाय पनाह जिला शिमोगा, कंगलाडू परिंदों की रिहाइशगाह टुमकुरू, रामदेवरा गिद्ध परिंदों की रिहाइशगाह जिला रामनगर। 8वां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न की अहम ग़िज़ाई फसलें कौन सी हैं? जवाब, बेंगलुरु डिवीज़न की अहम फसलें रागी, मक्की, धान, मूंगफली, दालें वगैरह हैं। 9वां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न के कौन कौन से मुकाम में बने बनाए लिबास का पार्क कायम किया गया? जवाब, मुल्क में कपड़े की बरामद और कारोबार में कर्नाटक को दूसरा मुकाम हासिल है। इस डिवीज़न के दोड्डबल्लापुर, आइकल, दीगर शहरों में हुकूमत ने बने बनाए लिबास रेडीमेड क्लॉथ्स के पार्क कायम किए। 10वां सवाल, बेंगलुरु डिवीज़न के ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता 3 अदीब कौन हैं? जवाब, ज्ञानपीठ एजाज़ हासिल करने वाले शायर रियासत राष्ट्रकवि कुवेंपु ने जदीद अदब को फ़रोग़ दिया। इस इलाक़े के 3 और ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शख्सियात मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, U.R. अनंतमूर्ति और चंद्रशेखर कुंबार हैं। पी. लंकेश, D.V. गुंडप्पा, निसार अहमद, T.P. कैलासम, M.K. इंदिरा, तारासु, डॉक्टर अनुपमा निरंजन, हामा नायक, M.V. सत्यारामा, K.V. सुब्बण्णा, जय वेंकटा सुब्बಯ್ಯ, J.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ D.R. ನಾಗರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, N. ಡಿಸೋಜಾ, ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ, प्रतिभा नंद कुमार वगैरह कन्नड़ा अदब को मालामाल करने वाले अदीब हैं।
पांचवा सवाल डैश, जो पहले मेन में 4 डैश हुए हैं, ये पांचवा डैश। मशहूर जानपदा अजायब घर म्यूजियम जानपदा लोक कायम करने वाले डॉक्टर H.L. नागेगौड़ा। छठवां डैश, शहर बेंगलुरु में हर साल मनाया जाने वाला मशहूर त्यौहार करगा का नाच। सातवां, रियासत मैसूर के पहले वजीर आला K.C. रेड्डी। आठवां, जिला रामनगर के परिंदों की रिहाइश गाह में जयामंगली कृष्णा मृगा परिंदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मैसूरू डिवीज़न। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, जुनूबी केनरा ज़िले को तक़सीम करके 1977 ऐन में उडुपी ज़िले की तश्कील हुई। दूसरा डैश, मैसूरू डिवीज़न के उडुपी और जुनूबी केनरा में साहिली अज़ला हैं। तीसरा डैश, हमारा कौमी जानवर शेर है।
जंगली हाथियों को सुधारने के तरीके को खेड़ा कहते हैं। पांचवा, मैसूरू डिवीज़न के चिकमगलुरु ज़िले में कॉफ़ी की काश्त ज़्यादा की जाती है। छठवां, कूर्ग ज़िले के तलाकावेरी में कावेरी नदी जन्म लेती है। सातवां, कदमल रंगाराव छूत-छात के खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आठवां, मैसूरू में मनाया जाने वाला आलमी सतह पर मशहूर व मकबूल त्यौहार का नाम दशहरा है। 9वां, मैसूरू डिवीज़न के जनूबी केनरा और उडुपी अज़ला में बंदरगाहें हैं। दूसरा मेन मंदिरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला, मैसूरू डिवीज़न के कितने अज़ला हैं? जवाब, हमारी रियासत का एक और डिवीज़न मैसूरू डिवीज़न है। मैसूर वडेयर हुक्मरानों का सदर मकाम था। मैसूरू, मंड्या, हासन, चिकमगलुरु, उडुपी, जनूबी केनरा, चामराजनगर, कूर्ग इस डिवीज़न के 8 अज़ला हैं। दूसरा सवाल, वो कौन सी वजह है जिसे मैसूर नाम पड़ा? जवाब, तारीख़ी एतबार से और अफ़सानवी तौर पर मैसूरू को महिषानाडु के नाम से पुकारा जाता था। पुराणों के तहत देवी पार्वती ने चामुंडेश्वरी का रूप लेकर महिषासुर का खात्मा किया था। इसके क़त्ल की जगह को मैसूरू कहा गया।
तीसरा सवाल, 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में सल्तनत मैसूर को तरक्की देने वाले वडेयर राजा का नाम लिखिए। जवाब, 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में कृष्णराज वडेयर चहारम के इंतजामिया में अवाम के हक में कई काम अंजाम पाए। चारवां सवाल, साहिली इलाके को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया? जवाब, साहिली इलाके को अंग्रेज़ों ने कैनरा का नाम दिया। पांचवां सवाल, मैसूर डिवीज़न के दो मशहूर नदियों के नाम लिखिए। जवाब, मैसूर डिवीज़न के अहम नदियाँ कावेरी, हारंगी, नेत्रावती, कुमारधारा, वेदावती, कपिला, यगची वगैरह हैं। छठवां सवाल, मैसूर डिवीज़न के किन अजला में बहुत कम बारिश होती है? जवाब, मंड्या और मैसूर अजला में खुश्क मौसम होता है, जबकि मंड्या ज़िले में बहुत कम बारिश होती है। सातवां सवाल, मैसूर डिवीज़न में दस्तयाब होने वाले दो मादनियात के नाम लिखिए। जवाब, मैसूर डिवीज़न के अजला में दस्तयाब होने वाले अहम मादनियात में बॉक्साइट, फेल्साइट, क्रोमाइट, चूने का पत्थर, मैंगनीज वगैरह शामिल हैं। आठवां सवाल, मैसूर डिवीज़न के साहिली इलाकों में अवाम का पेशा क्या है? जवाब, मैसूर डिवीज़न के जनूबी केनरा और उडुपी साहिली अजला हैं। यहाँ बंदरगाहें हैं। ये अजला समंदरी माहीगिरी के लिए मशहूर हैं।
यहाँ ज़ख़ीरा की गई मछलियाँ बरामद की जाती हैं, जो हज़ारों माहीगीरों के लिए आमदनी का ज़रिया है। नौवां सवाल, मैसूर डिवीज़न के 2 मशहूर जंगलाती इलाक़ों के नाम लिखो। जवाब, मैसूरू को जंगलात का इलाक़ा कहा जाता है। मैसूरू, कूर्ग, चिकमगलुरु, हासन दीगर अज़ला में मुख्तलिफ़ तर्ज़ के घने जंगलात पाए जाते हैं। बंडीपुर, नागरहोले, मलई महादेश्वर पहाड़, पुष्पागिरी मशहूर जंगलाती इलाक़े हैं। 10वां सवाल, मैसूर डिवीज़न के अज़ला में बसर करने वाले 2 क़बाइली तबक़ों के नाम लिखिए। जवाब, मैसूर डिवीज़न के अज़ला कई क़बाइली तबक़ात का मस्कन है। जेनु कुरुबा क़बीला कसीर आबादी वाला क़बीला है। ये मैसूर और चामराजनगर के अज़ला में कसीर तादाद में बसते हैं। जनूबी केनरा और उडुपी अज़ला में कोरगा क़बीला मौजूद है। ये क़बीला सबसे पसमानदा है। कूर्ग में नज़र आने वाला क़बाइली तबक़ा मलेकड़ी है। ये जनूबी केनरा ज़िले में दिखाई देते हैं। चामराजनगर ज़िले में बसने वाले सोळेगर क़बीला है। इनके अलावा यरावा, हकीपिकी, हलासा, मेदा दीगर क़बाइली तबक़े हैं।
11वां सवाल, दो परिंदों की रिहाइशगाहों और दो जंगली जानवरों की रिहाइशगाहों के नाम लिखिए। जवाब, हमारी रियासत में सबसे ज़्यादा जंगली जानवर और परिंदों की पनाहगाहें मैसूर डिवीज़न में हैं। रंगनतिट्टू, गढ़वी, कोकरेबेल्लूर अहम परिंदों की रिहाइशगाहें हैं। जंगली जानवरों की पनाहगाहें जैसे मेलुकोटे, कावेरी, मले महादेश्वरा, पुष्पागिरी वगैरह मैसूर डिवीज़न में वाक़या हैं। ज़िला मैसूरू में राजीव गांधी नागर होले कौमी पार्क है, तो चामराजनगर कोडागू मैसूरू अजला में बंडीपुर कौमी पार्क है। खेड़ा नामी कार्रवाई के जरिए जंगली हाथियों को सुधारने का काम किया जाता है। बारहवां सवाल, मैसूरू डिवीज़न में मौजूद कौमी पार्क के नाम लिखिए। जवाब, ज़िला मैसूरू में राजीव गांधी नागराहोले कौमी पार्क है, तो चामराजनगर कोडागू मैसूरू अजला में बंडीपुर कौमी पार्क है। खेड़ा नामी कार्रवाई के जरिए जंगली हाथियों को सुधारने का काम किया जाता है। 13वां सवाल, मैसूरू डिवीज़न के 6 अहम फसलों के नाम लिखिए। जवाब, मैसूरू डिवीज़न में उगाई जाने वाली अहम फसलें धान, रागी, मक्की, बलर, उड़द वगैरह हैं। चौदहवां सवाल, मैसूर डिवीज़न में ज़राअत के लिए आबपाशी के 2 मंसूबे कौन से हैं? जवाब, मैसूर डिवीज़न में ज़राअत के लिए 4 मंसूबों से पानी फराहम किया जाता है। वो ये हैं: कृष्णराज सागर, हारंगी, हेमावती और कबिनी आबपाशी के मंसूबे हैं।
15वां सवाल, मैसूर डिवीज़न के 3 अहम पेशों के नाम लिखिए। जवाब, ज़राअत हमारे लोगों के लिए आबे हयात है। ज़िला मैसूरू रेशम की काश्त के लिए मशहूर है। कूर्ग, हासन और चिकमगलूर अज़ला कॉफ़ी के बागात। ज़िला मंड्या गन्ने की काश्त के लिए मशहूर है। जनूबी केनरा उडुपी ज़िला काजू, काली मिर्च, इलायची, रबड़ की काश्त के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार चिकमगलूर में होती है। मैसूर डिवीज़न में माहीगिरी, ज़राअत, सनअतें, ये पेशे अहम हैं। 16वां सवाल, फसल कटाई के मौके पर मनाए जाने वाले कूर्ग के त्यौहार के नाम क्या हैं? जवाब, कमसाले, रखस, चावड़ के फन, वीरागासे नाच, पटा नाच, नंदी कोलू वगैरह मशहूर लोक रक़्स हैं। कोडावा का हथरी त्यौहार, साहिली अज़ला के भूत आराधने, कंबला वगैरह मखसूस किस्म के रिवायात हैं। 17वां सवाल, हुकूमत कर्नाटक में ड्रामों का थिएटर रंगायणा कौन से शहर में है? जवाब, शहर मैसूरू में सरकारी इमदादी ड्रामा थिएटर रिपर्टरी रंगायणा ड्रामा स्कूल कायम किया गया है, जहां साल भर ड्रामे तश्कील देकर मुजाहिरा किए जाते हैं। अब रियासत के अलग अलग हिस्सों में रंगायणा का मराकज़ शुरू हुए हैं। मैसूरू में बड़ा कला मंदिर भी तामीर किया गया है। अठारहवां सवाल, कन्नड़ा के 2 मशहूर नावल निगारों के नाम लिखिए। जवाब, मैसूरू डिवीज़न कई अदबा का मस्कन है। हासन के राजा राव अंग्रेज़ी के मशहूर नावल निगार हैं। R.K. नारायण एक और मशहूर अंग्रेज़ी नावल निगार हैं। ज्ञानपीठ एजाज़ याफ्ता शिवराम कारंत का ताल्लुक़ ज़िला जनूबी केनरा से है। कन्नड़ा भावगीत कन्नड़ा की गज़लियात में नई रूह भरने वाले K.S. नरसिम्हा स्वामी मैसूरू शहर से हैं। गोरूरू रामस्वामी अयंगार, डॉक्टर S.L. भैरप्पा, M. गोपालकृष्ण अडिगा, B.M. श्रीकंठैया, M.N. मूर्तिराव, देवनूरू महादेवा, अकबर अली, सारा अबूबकर, आलनहಳ್ಳಿ कृष्ण, पूर्णचंद्र तेजस्वी, कूर्ग के गुरमा, तिरुमलांबा, त्रिवेणी, निरंजन वगैरह कन्नड़ा अदब को मालामाल करने वाली अजीम
अजीम शख्सियत हैं। 19वां सवाल, मैसूरू में एक सदी मुकम्मिल करने वाली यूनिवर्सिटी के नाम लिखिए। जवाब, एक सदी मुकम्मिल करने वाली मैसूर यूनिवर्सिटी 1915 ईस्वी में कायम हुई। इस डिवीज़न के कई अज़ला में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इस डिवीज़न के अहम अज़ला जनूबी कैनरा में मंगलूर यूनिवर्सिटी है। इस डिवीज़न में कई निजी यूनिवर्सिटियां हैं। मैसूर शहर में ग़िज़ाइयत तहक़ीक़ी इदारा CFTRI है। तालीमी मैदान में सतोर मट्ट की खिदमत बेशुमार हैं। इस डिवीज़न में तालीम और सेहत के इदारों के लिए धर्मस्थला और मणिपाल इदारों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। 20वां सवाल, देही इलाक़ों में लोगों को सेहत से मुतल्लक़ खिदमत अंजाम देने वाले मराकज़ के नाम लिखिए। जवाब, मैसूरू डिवीज़न में तालीम और सेहत के इदारों के लिए धर्मस्थला और मणिपाल इदारों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। इस डिवीज़न के तमाम अज़ला में अस्पताल हैं। देही इलाक़ों में लोगों के लिए सेहत से जुड़े खिदमत देने की गर्ज से मावन मराकज़ सेहत भी हैं। यहाँ बच्चों को एंटीबायोटिक टीके लगाए जाते हैं। हामिला और ज़च्चा ख़वातीन की खिदमत अंजाम देने के लिए सेहत मददगार अमला और आशा कारकुनान मौजूद हैं। इस डिवीज़न में नवज़ायद बच्चों की अमवात की शरह कम है। लोगों की मुद्दत हयात बेहतर है। माँओं की मरने की शरह भी कम है। ये तमाम उमूर लोगों की सेहत के इशारे हैं। इक्कीसवां सवाल, मैसूरू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले दो मशहूर अंग्रेज़ी नावल निगारों के नाम लिखिए।
जवाब: हासन के राजा राव अंग्रेजी के मशहूर नावल निगार हैं। R.K. नारायण एक और मशहूर अंग्रेजी नावल निगार हैं। 22वां सवाल: जद्दोजहद आज़ादी के साथ साथ छूत-छात के खात्मे की तहरीक में हिस्सा लेने वाले 2 समाजी इस्लाहकारों के नाम लिखिए। जवाब: मैसूर डिवीज़न के अज़ला जद्दोजहद आज़ादी में सबसे आगे थे। गांधी जी की पसंदीदा खादी के मराकज़, घरेलू सनतें भी यहाँ पर वसी पैमाने पर फैले थे। मंगलुरु के कदमल रंगाराव ने छूत-छात के निज़ाम की रोकथाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तगड़ूरु रामचंद्र राव गांधी जी के पैरोकार थे। उन्होंने भी छूत-छात के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद की। तेईसवां सवाल: श्रावणा बेलगोला किस लिए मशहूर है? जवाब: श्रावणा बेलगोला का गोमटेश्वरा का एक संगी मुजस्समा के लिए हड़ेबीडू, मुड़ाबिद्रे वगैरह आलमी शोहरत याफ्ता मनादिर मुजस्समा साजी और नक्शो निगारी के लिए मशहूर हैं। 24वां सवाल: इस डिवीज़न से जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले 4 मुजाहिदीन के नाम लिखिए। जवाब: मैसूर डिवीज़न के अज़ला जद्दोजहद आज़ादी में सबसे आगे थे। गांधी जी की पसंदीदा खादी के मराकज़, घरेलू सनतें भी यहाँ पर वसी पैमाने पर फैले थे। मंगलुरु के कदमल रंगाराव ने छूत-छात के निज़ाम की रोकथाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तगड़ूरु रामचंद्र राव गांधी जी के पैरोकार थे। उन्होंने भी छूत-छात के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद की। H.C. दासप्पा, यशोधरा दासप्पा, कर्नाड सदाशिवराव, H.K. वीरण्णा, K.T. भाष्यम, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, K.V. शंकरेगौड़ा, K. रामकृष्ण कारंत, C.M. पूंचा वगैरह ने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया। कई ने मुत्तहद कर्नाटक की जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। इसी तरह मैसूर डिवीज़न के अज़ला को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल है। मैसूर का दशहरा त्यौहार आलमी सतह पर मशहूर व मकबूल त्यौहार है।